हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक्स। तो दोस्तों, रीसेंट ट्रेंड सीरीज़ में हम लोग डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया बुलियन अलजेब्रा एंड के मैप पर बेस्ड क्वेश्चंस का। सो आज हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो इन दिस क्वेश्चन बेसिकली के मैप का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा। सो चलिए रीड करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर दिस ईयर 2022. Okay, so let's read this question. Capital A is equal to A1 A naught and capital B is equal to B1 B naught are 2-bit unsigned binary numbers. Okay, 2 bit के unsigned binary numbers हैं. कैपिटल A जिसकी वैल्यू है A1 A naught, ऑब्वियसली 2 बिट का नंबर है. B is B1 B naught. If कैपिटल F एक फंक्शन बनाया गया है A1 A naught B1 B naught को यूज करके. If function A1 A naught B1 B naught is a Boolean function such that capital F is equal to 1 only when A is greater than B. यहां पर बोला गया है कि जो कैपिटल F है उसकी वैल्यू 1 होगी कब? जब A greater than B होगा तब. And F equal to 0 otherwise. Okay, then F can be minimized to the form. आपसे बोला गया है कि जो कैपिटल F है उसे हम किस तरीके से मिनिमाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अंडरस्टूड है बात सभी को? सो सबसे पहले अगर हम नंबर्स की बात करें गाइस, तो जो A है वो है 2 बिट नंबर जिसमें A1 A naught. तो ऑब्वियस है कि 2 बिट में 0 0 0 1 1 0 1 1 ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं. डेफिनेटली जो B है वो भी क्या है? 2 बिट का ही नंबर है. सो B में भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वैल्यूज अगर मैं देखूं तो बोल सकता हूं यहाँ से 0 0 0 1 1 0 1 1. यहाँ पर भी अगेन 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्रिएट की जा सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू A एंड B. अब आपसे बोला यह गया है कि जब A ग्रेटर देन B होगा तब कैपिटल F इक्वल टू 1 आएगा. यानी कि जितने भी A ग्रेटर देन B के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उनको अगर हम कंसिडर कर लें तो हम बोल सकते हैं फंक्शन की वैल्यू वहां पर 1 आ रही है. ओके, और बाकी सब जगह ये फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0. अब आपसे पूछा गया इसका मिनिमाइज्ड फॉर्म क्या होगा. क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. ओके, सो अब अगर आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करें और इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करें. एंड आई एम जस्ट होपिंग दैट कि ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे. तो इस क्वेश्चन को एक तरीके से मैं अगर आपसे बोलूँ तो इसे हम बोल सकते हैं बेसिक टू मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन है. मतलब अगर आपने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा हुआ है तो पूरी चांसेस हैं, और थोड़ा सा ठीक से पढ़ा है, मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत थ्योरम पढ़ ली हो गया बस, वहाँ तक नहीं है. अब थोड़ा सा आपने रियलाइज़ किया है कि मैप को, बूलियन अलजेब्रा, मिनिमाइजेशंस को, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी आंसर कर पाएंगे. गाइज, इस क्वेश्चन को आंसर करने के 2 मेथड्स हो सकते हैं. पहला है हम इसे डायरेक्ट के मैप से सॉल्व कर दें, जो कि मैं यहाँ पर करने वाला हूँ. दूसरा, हम इसे कंपैरेटर के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं. याद आ रहा है एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, कंपैरेटर. कॉम्बिनेशनल सर्किट में एक सर्किट होता है जिसे बोलते हैं कंपैरेटर. तो दोस्तों वहां से भी ये क्वेश्चन आंसर हो सकता है. तो वो टॉपिक ही अलग है, उसकी हम चर्चा आज नहीं कर रहे हैं. तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कार्नो मैप से, के मैप से. समझिएगा ध्यान से. एक तरीका तो ये है मैं इसका ट्रुथ टेबल बना लूं सीधा और A B की वैल्यूज को कंपेयर करूं, अकॉर्डिंगली वहां पर लॉजिक 1 लिखता जाऊं और उसका एक्सप्रेशन मैं यूज करके फिर उसका मिनिमाइजेशन कर दूं. एक तरीका तो वो हो गया. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हम डायरेक्ट के मैप बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. देखिएगा ध्यान से. सो जो फंक्शन कैपिटल F हमारे पास आ रहा है A1 A naught B1 B naught, गाइस ये फंक्शन है 4 वेरिएबल का, तो हम एक 4x4 के मैप यहां पर बना सकते हैं. सी, यहां पर हमने बनाया एक 4x4 का के मैप. फोर बाई 4 का एक के मैप हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया, जिसमें एज यूजुअल जो फंक्शन कैपिटल F हम कंसिडर कर रहे हैं वो हमने लिखा. और फंक्शन किस तरह से देखिएगा ध्यान से, A1 A naught B1 B naught, यानी कि इधर मैंने लिखा A1 A naught B1 B naught. एक तो ये होगा कि इसकी पूरी मैट्रिक्स हम बना लेंगे और तुरंत इससे मिनिमाइजेशन भी आंसर हो जाएगा. क्या करना चाहिए देखिए,
0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, इस तरीके से यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 0। अंडरस्टूड है इतना सभी को? चलिए अब हम डायरेक्टली हमारे पास जो वैल्यूज कॉम्बिनेशन है उसमें 0 1 को फिलअप करते जाएंगे। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल चीज़ है, एक बार में आपको समझ में आएगी। एक्चुअली हमने यहाँ पर जो लिखा है, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये A है और ये B है। अंडरस्टूड है? अच्छा, जो फंक्शन कैपिटल F है वो 1 कब आ रहा है? जब A ग्रेटर देन B है। तो दोस्तों ये 0 0 है, बात सुनोगे ध्यान से, एक बार में समझ में आ जाएगा। बहुत आसान चीज़ है, लेट मी टेल यू, बहुत आसान है। इनफैक्ट यहां पर इसको फिलअप करना और आसान है। ये A है, ये B है, A B A B A B, कंपैरिजन, लेट्स डू इट। 0 0 क्या 0 0 0 0 के बराबर है? बड़ा है, बराबर है भाई साहब। क्या आएगा? 0। मैं नहीं लिख रहा 0, सिर्फ मैं 1 1 लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर चार ऑप्शन कैसे हैं? एसओपी के फॉर्म में है, तो के मैप हम बना रहे हैं एसओपी वाला। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या लिखेंगे? 1 1। आपको लिखना है 0 लिखो, मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, देखिए 0 0, अब यहां पे 0 1 है भाई साहब, तो A ग्रेटर देन B बन रहा है क्या? नो वे, यहां पर भी क्या आएगा? 0। A ग्रेटर देन B कब बनेगा? जब A की वैल्यू B से ज्यादा होगी। A की वैल्यू है 0 0, B की वैल्यू है 0 1, तो A ग्रेटर देन B है, A लेस देन B है, A लेस देन B है। अच्छा, A की वैल्यू 0 0, B की वैल्यू 1 1, फिर यहां पर A लेस देन B, B की वैल्यू 1 0, A की वैल्यू 0 0, A लेस देन B। ये भाई साहब पूरी लाइन हो गई A लेस देन B। अब इस लाइन पे आओ, यहां पर A की वैल्यू है 0 1, B की वैल्यू है 0 0, तो क्या ना इसे यहां पर A ग्रेटर देन B। चलो A ग्रेटर देन B, 0 1 0 1, ये तो इक्वल हो गया, चलो कोई बात नहीं। यहां पर A लेस देन B, यहां पर A लेस देन B, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 1 0 आप इनका डेसिमल लिख लेना चाहो तो है ना, 0 1 3 2, 0 1 3 2, कंपैरिजन कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। ओके, ये सब 0। अब देखो 1 1 पे बोलो क्या होगा? यहां पर A ग्रेटर देन B, यस। क्या यहां पर भी A ग्रेटर देन B? यस। यहां पर नहीं, यहां पर A इक्वल टू B है, यहां पर A ग्रेटर देन B, एग्जैक्टली। ओके है, चलिए 1 0, क्या यहां पर ये 0 0 है, ये 1 0 है, तो A ग्रेटर देन B। यहां पर ये 0 1 है, ये 1 0 है, तो A ग्रेटर देन B, बिल्कुल। और यहां पर बोलो A लेस देन B, क्योंकि B है 3, A है 2, लेस देन B, और यहां पर है अगेन A इक्वल टू B। तो हमारे पास ये लॉजिक बन आ चुका है। अब आपको क्या करना है? के मैप के अंदर ढूंढने हैं ऑक्टेट, ऑक्टेट नहीं मिलता है तो क्वाड, क्वाड नहीं मिलता है तो पेयर, पेयर नहीं मिलता है तो सिंगल सेल। आप जानते हैं के मैप के अंदर जो मिनिमाइजेशन का ऑर्डर है वो ऐसे चलता है, प्रायोरिटी वाइज। जहां ऑक्टेट नहीं बनता हम क्वाड सोचते हैं, जहां क्वाड नहीं बनता वहां पेयर सोचते हैं, और जहां पेयर भी नहीं बनता वहां सिंगल सेल। ये तरीका है कॉम्बिनेशन का। अब सेल्स का कॉम्बिनेशन जो होगा हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल सेल्स को कंबाइन किया जा सकता है, डायगोनल कॉम्बिनेशंस नहीं होते हैं। नियर बाय सेल्स कॉम्बिनेशंस में सेम लॉजिक के सेल्स को कंबाइंड किया जाता है। अगर हम सारी बातें मैं रिकॉल कर रहा हूं, देशवासियों आप सभी ने ये टॉपिक प्रॉपर पढ़ा हुआ है, तो सभी ने ये चीज़ें जानते हैं, लेकिन जस्ट आपके दिमाग में फिर से घूम जाएंगी एक बार, है ना? तो देखिएगा, हाँ जी, तो लॉजिक 1 को हम जब मैच करते हैं, यानी कि लॉजिक बन के जब हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, चाहे वो ऑक्टेट हो, चाहे क्वाड हो, चाहे पेयर हो, तो बनता है एसओपी। और जब लॉजिक 0 के लिए बनाते हैं तो बनता है प्रोडक्ट ऑफ सम, POS। चलो भाई, अब आ जाओ इसके कॉम्बिनेशंस पर। कॉम्बिनेशंस क्या बनाएंगे? कॉम्बिनेशंस, देखिएगा गाइस, आई एम सॉरी, देखिए कॉम्बिनेशंस हमें फॉर्म करना है। तो यहां पर एक चीज देखो, मुझे क्वाड बनता हुआ दिख रहा है। क्या इन सेल्स में क्वाड बन रहा है? इन चारों सेल्स में बिल्कुल बन रहा है क्वाड। ये बना क्वाड, ऑलराइट। क्वाड मींस कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सेल्स। क्वाड जब भी बनेगा तो 2 वेरिएबल एलिमिनेट होते हैं। ध्यान सुनना, यहां पर 3 वेरिएबल निपट जाते हैं, वेरिएबल एलिमिनेट हो जाते हैं पर्टिकुलर मिनटर्म से। यहां पर 2 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाते हैं, यहां पर 1 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाते हैं, और यहां पर कोई वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होता है। तो 2 वेरिएबल एलिमिनेट हो गए। अच्छा, टोटल वेरिएबल कितने हैं? 4 हैं, A1 A0 B1 B0, 4 हो गए ना।
कितने एलिमिनेट हो गए? 2। कौन कौन से रह जाएंगे? 2 जो चेंज नहीं हो रहे। क्या क्या चेंज हो रहे? देखो A1 यहां पर बने, यहां भी 1 है, तो A1 यहां पर आएगा। ओके, यहां पर देखो B1, देखो A0 तो 1 से 0 हो गया, ये नहीं आएगा। B1 यहां पर 0, यहां पर 0, B0 यहां पर 0, यहां पर 1, तो A1 B1 आएगा। ओके, अब हमारे पास ये सेल बच गया है। क्या हम जानते हैं यहां पर फोल्डेड सीक्वेंस होता है? के मैप के अंदर कैसा सीक्वेंस होता है? फोल्डेड, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट आर ऑल्सो एट यूनिट डिस्टेंस। ग्रीक कोड याद आ गया? तो क्या मैं इस सेल को और इस सेल को भी कंबाइन कर सकता हूं टू फॉर्म द पेयर? देखिए, इस सेल को यूज करके क्वाड जैसी कोई संभावना नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम? बोलो, यहां से एक पेयर बना सकते हैं। बोलो पेयर की वैल्यू। यहां पर क्या चेंज नहीं होगा? अच्छा, पेयर में कितने वेरिएबल एलिमिनेट होते हैं? 1। कितने रह जाते हैं? 3। अरे कितने रह जाते हैं का मन ही पता आपको पता होना चाहिए एलिमिनेट कितने होंगे। अच्छा, यहां पर 4 हैं तो 3 रह जाएंगे, ये इसकी प्रॉब्लम है। पेयर का फंडा से फिक्स है, एक वेरिएबल को चटका देगा वो। अब देखो कौन सा वेरिएबल चटकेगा जो चेंज हो रहा है। देखो यहां पर A1 A0 की वैल्यू 1 1 है, इसके लिए A1 A0 की वैल्यू भाई साहब फिर से 1 1 है। B1 B0 यहां पर 0 B1 है, यहां 1 हो गया। ये B0 यहां पर क्या है? 0, यहां भी 0 है, यानी कि A1 A0 और क्या रह जाएगा? B0, क्योंकि जो एलिमिनेट हुआ वो कौन सा वेरिएबल है? B1, क्योंकि गाइज इस 1 पे B1 है 0, यहां पर है ये 1, चेंज हो गया तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अभी कॉम्बिनेशन की हमारी जो कहानी है वो पूरी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? अभी एक और कॉम्बिनेशन होना बाकी है। कौन सा? ये वाला 1। अच्छा, इस 1 के कंबाइन करने के लिए हमारी पहली प्रायोरिटी क्वाड नहीं बनेगा भाई साहब, 3 है यहाँ पर, नहीं बन पाएगा, क्वाड नहीं बनेगा। क्या करें? क्या हम एक पेयर बना सकते हैं? एग्जैक्टली, वी कैन फॉर्म अ पेयर। तो यहां से हमने पेयर फॉर्मेशन किया। तो दोस्तों अगेन आप जानते हैं पेयर फॉर्मेशन एलिमिनेट करता है सिर्फ एक वेरिएबल को, यानी कि यहां पर बोलो 4 में से A1 A0 B1 B0 कौन रह जाएगा? 3 रह जाएंगे। देखो कौन से रह जाएंगे? A1 यहां 0, यहां 1। अच्छा, A0 यहां 1, यहां भी 1। ओके, तो A0 आ गया। B1 यहां पर 0, यहां पर भी 0। B0 यहां पर 0, यहां पर भी 0, यानी कि A0 B1 B0। सो गाइज, फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आया, कैपिटल F इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A1 A0 B0 प्लस A0 B1 B0। कुछ गड़बड़ मैंने कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, एक मिनट, हमने B1 B0 तो लिख दिया, लेकिन इनका वैल्यू तो लिखा ही नहीं। क्या चेंज नहीं हो रहा? देखो जरा, आई एम सॉरी, लेट मी करेक्ट। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, जस्ट एनालाइज कर रहा हूं मैं। देखिए, A1 की वैल्यू 1 है, सही लिखा है। B1 की वैल्यू यहां पे क्या है? यहां पे 0, यहां पे 0, तो B1 बार आएगा ना देशवासियों। B1 बार, ये 0 है ना B1 यहां पर, इस स्क्वाड के अंदर B1 क्या है? 0। अच्छा, इस पेयर में बोलो इस पेयर में कहां पर क्या है? यहां पर A1 A0 1 1 है, और B0 जो चेंज नहीं हुआ है, यहां पर 0, यहां भी 0, B0 बार। भावनाओं बह के मैंने ये कॉम्प्लीमेंट लगा ही नहीं इन पे। चलो देखो इसमें क्या होगा। देखो यहां पर B1 भी क्या है? 0 है, B0 भी 0, B1 बार B0 बार। व्हाट अबाउट A0 1 है, तो ये आंसर आ गया। चलिए अब फाइनल आंसर लिख रहे हैं, A1 B1 बार प्लस A1 A0 B0 बार प्लस A0 B1 बार B0। गाइस ये आंसर आएगा। दिस इज द फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिनिमाइज्ड फॉर्म। स्क्रीन को पॉज करें, इस के में आपको नोट कर लें और जल्दी से आंसर देखो। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? A1 B1 बार प्लस A1 A0 B0 बार प्लस A0 B1 बार, क्या हुआ? B1 बार A1 A0 B0 बार A0 B1 बार B0 बार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एम आई राइट और नॉट? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से नोट करें, फटाफट से लिख लें। लिख लिया सभी ने? आगे बढ़ा जाए। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।